सो हे एवरीवन, टुडे वी विल लर्न अबाउट क्लिनिकल साइकोलॉजी और कॉग्निटिव साइकोलॉजी, या दोनों साइकोलॉजिस्ट किस तरीके से अपने क्लाइंट्स के साथ डील करते हैं इस बारे में भी जानेंगे थ्रू एन एग्जाम्पल। तो क्लिनिकल साइकोलॉजी क्या होती है? जब कोई भी पेशेंट मेंटल या बिहेवियरल डिसऑर्डर को डील कर रहा होता है, जस्ट लाइक एंजाइटी, डिप्रेशन या ईटिंग डिसऑर्डर या ड्रग एडिक्शन, ये सारी चीजें हैं, ये क्लिनिकल साइकोलॉजी में आती हैं। अब इसको डील करने के लिए जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो अपने पेशेंट्स के साथ थेरेपी के थ्रू या उनके एंजाइटी डिप्रेशन को कम करने के लिए कुछ थेरेपीज वगैरह, कुछ ट्रीटमेंट्स वगैरह अप्लाई करते हैं। ऑन दी अदर हैंड कॉग्निटिव साइकोलॉजी मेंटल प्रोसेसेस के लिए होती है, जैसे कि मेमोराइजेशन, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारी चीज़ों या थिंकिंग, ये सारी चीज़ों की अगर हम बात करें तो इन सब की स्टडी एक कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट करता है कि किस तरीके से ब्रेन प्रोसेस कर रहा है या इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा है, ये किस तरीके से काम कर रहा है ब्रेन। ठीक है, अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू और भी ज़्यादा ईजी कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़की है पूजा नाम की, वो मेरे पास आई है। मैं हूं एक कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट, ठीक है। तो वो मेरे पास आई है कि आई हैव एन इशू इन माय एकेडमिक्स। मैं स्कूल में काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, अब मैं कॉलेज में आई हूँ, जब से मुझे मेरी स्टडीज़ में बहुत दिक्कत आ रही है। मैं उससे थोड़ा सा क्वेश्चन करूंगी, मैं उससे जानने की कोशिश करूंगी कि क्यों उसको ये प्रॉब्लम आ रही है। तो कुछ क्वेश्चंस करने से मुझे कंक्लूजन मिलेगा, मैं उसके पैटर्न को जान पाऊंगी कि कैसी थी वो स्कूल में या अब वो कैसा बिहेव कर रही है। तो उस पैटर्न से मैं कंक्लूजन पे पहुंची। कंक्लूजन ये था कि वो स्कूल में इसीलिए अच्छा कर पा रही थी बिकॉज शी इज अ स्ट्रॉन्ग विजुअल लर्नर, नॉट एन ऑडिटरी लर्नर। ओके, तो विजुअल लर्नर जो कि देखकर चीजें सीखते हैं, जैसे वीडियोस वगैरह देखकर, फ्लैश कार्ड्स के थ्रू या इमेजेस के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू, इन सारी चीजों के थ्रू सीखते हैं। और अब कॉलेज में जब से वो आई है, वो ऑडिटरी लर्नर नहीं है, यानी वो सुनकर चीजें इतने अच्छे से नहीं सीख पाती है, नहीं समझ पाती है। क्यों? क्योंकि वहां पर लेक्चर डिलीवर किए जाते हैं, वहां पर लेक्चर मेथड का यूज किया जाता है। तो अब मैं इस कंक्लूजन पे पहुंची, ओके, शी इज एन नॉट एन ऑडिटरी लर्नर, शी इज एन विजुअल लर्नर। अब मैं उसको ये सारी चीजें बताऊंगी, मैं उससे ये सारी चीजें डिस्कस करूंगी और मैं उसको इस चीज का सॉल्यूशन भी दूंगी कि आप एक काम करिए, आप क्योंकि एक विजुअल लर्नर है तो यू कैन ट्राई टू मेक अ नोट। आप अपने प्रोफेसर को ध्यान से सुनिए, वो क्या कह रहे हैं, आप नोट्स बनाइए, आप उसको अंडरलाइन कीजिए, आप उसको रिव्यू करते रहिए बार बार। और आप उसको जब अच्छे से रिव्यू कर लें, आप फ्लैश कार्ड्स का यूज करिए, या मैं और भी कई सारी उसको ऐसी चीजें बताऊंगी जिससे वो विजुअली चीजों को मेमोराइज कर पाए, बिकॉज शी इज अ विजुअल लर्नर। क्योंकि हम बहुत सारे लोग होते हैं जो कि वीडियोस के थ्रू पढ़ना पसंद करते हैं रादर देन सिर्फ सुन के। हाँ, मैं सिर्फ सुन के पसंद नहीं करती हूँ पढ़ना, मैं पसंद करती हूँ कि मैं वीडियोस देख लूँ तो मुझे जल्दी से समझ में आ जाएगा कोई भी टॉपिक। तो सेम विद पूजा, ठीक है, पूजा के साथ भी यही है। वो अपनी एकेडमिक्स में स्कूल टाइम पे वो इसीलिए अच्छी थी क्योंकि वो उसके साथ विजुअलाइजेशन काफी होते थे स्कूल में, है ना। टीचर एंगेज करता है, टीचर कई सारे इमेजेस दिखाकर हमें पढ़ाता है, इसलिए शी वॉज अ गुड लर्नर इन स्कूल। नाउ शी इज स्ट्रगलिंग बिकॉज वो एक लेक्चर मेथड के थ्रू पढ़ रही है, वो अपनी आपको कनेक्ट नहीं कर पा रही है उससे। तो ये होगा एक कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट जो कि डील करेगा अपने क्लाइंट के साथ। ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की बात करूं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास अगर पूछा जाए और वो बोले कि आई एम स्ट्रगलिंग विद दिस 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 दिस, ठीक है, वो अपनी प्रॉब्लम बताए, फर्स्ट वो डायग्नोस करने की कोशिश करेगा। जो भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होगा वो डायग्नोस करेगा, वो कोशिश करेगा जानने के बारे में, पूजा के बारे में जानने की कि ओके क्या दिक्कत है उसको। तो उसने अब क्या पैटर्न ऑब्जर्व किया या वो क्या देख रहा है कि सिर्फ लर्निंग स्टाइल डिफरेंट होना ही पूजा की दिक्कत नहीं है, पूजा के साथ कोई और प्रॉब्लम भी हो सकती है। इट माइट बी होम सिकनेस, कि क्योंकि वो कॉलेज आ जाती है, क्योंकि काफी टाइम तक वो घर से दूर रहती है, तो वो मे बी होम सिकनेस फील कर रही हो, जो कि उसको लीड कर सकता है एंजाइटी या डिप्रेशन के टूवर्ड्स। वो एंजाइटी फील कर रही होगी, वो डिप्रेशन फील कर रही होगी क्योंकि वो घर से दूर है। तो जो उसकी स्टडी पर डेफिनेटली इम्पैक्ट करेगा, उसके ग्रेड्स पर इम्पैक्ट करेगा, उसको दिक्कत होगी कंसंट्रेशन कर पाने में या फोकस कर पाने में अपनी स्टडी के लिए के टूवर्ड्स। इसीलिए अब एक जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होंगे वो उसको कुछ सॉल्यूशंस देंगे या वो कुछ शॉर्ट टर्म थेरेपीज करेंगे, उसको हेल्प करेंगे टू कम आउट ऑफ दैट जोन, कि वो या एंजाइटी या डिप्रेशन फील ना करे और वो अपने एकेडमिक्स पर फोकस कर पाए।
इस तरीके से एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट पूजा की मदद करेगा। तो आई होप आपको समझ आया हो कि कैसे एक कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट और कैसे एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एक ट्रीटमेंट करने में हेल्प करते हैं, या क्या चीज़ें वो स्टडी करते हैं, क्या चीज़ें वो समझते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की अगर मैं बात करूँ, वो काफ़ी सारी थेरेपीज़ का यूज़ करते हैं, जैसे कि सीबीटी बहुत फेमस है, मे बी आपने सुना भी होगा, कॉग्निटिव बिहेवियरल थ्योरी। तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हम उसके बारे में जान जाएं थोड़ा सा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।